ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, पूर्व काल में शंभर नाम के एक राजा थे। शंभर के पुत्र त्रिलोचन और त्रिलोचन का पुत्र कंठ हुआ। ये कंठ बड़ा नीच था, सदा पापों में ही लगा रहता था। एक दिन वे वन में घूम रहा था। उसी समय उसे मृगों का झुंड दिखाई दिया। कंठ ने उस पूरे झुंड को अपने बाणों का निशाना बना दिया। उसी झुंड में एक ब्राह्मण भी थे जो मृग का रूप धारण करके निर्जन वन में विचर रहे थे। वे भी उस समय कंठ के शस्त्र से मारे गए। कंठ को ब्रह्महत्या लगी और वे तेजोहीन होकर पृथ्वी पर विचरने लगा। घूमता घूमता वे नर्मदा और नागेश के संगम पर जा पहुंचा तथा अधिक थका होने के कारण एक वृक्ष के छाया में सो गया। तत्पश्चात उठा और संगम में नहाकर बड़ी भक्ति के साथ उसने भगवान सोमनाथ का पूजन किया। इसके बाद कंठ ने कंठ तक नर्मदा का पाप नाशक जल पिया। इसी समय एक ब्राह्मण संगम तीर्थ में स्नान करने के लिए आ रहे थे। रास्ते में उन्हें वृक्ष पर बैठी हुई एक भयानक स्त्री दिखाई दी। वे स्त्री उनसे बोली, विप्रवर, यदि तुम संगम में स्नान करने के लिए जाते हो तो वहां मेरा पति ठहरा हुआ है, उसे शीघ्र भेज देना। ये सुनकर ब्राह्मण देवता संगम पर गए और वहां वृक्ष की छाया में बैठे हुए कंठ को देखकर बोले, मैंने वन में एक स्त्री देखी है। उसने मुझसे कहा है कि संगम पर मेरा पति है, उसको मेरे पास भेज दो। तब कंठ ने अपने एक सेवक से कहा, तुम जाओ और उससे पूछो कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। सेवक जहां वे स्त्री बैठी थी वहां गया और इस प्रकार बोला, बाले, राजा कंठ पूछते हैं कि तुम कौन हो। स्त्री बोली, जितात्मा, पुरुषों को शिक्षा देने वाले गुरु हैं, दुष्टों का शासन करने वाले राजा हैं और इस लोक में जो छिपे हुए पाप करते हैं उन सबके शासक विवस्वान के पुत्र यमराज हैं। इस कंठ ने मृग रूप धारी ब्राह्मण का वध किया है, अति से ब्रह्महत्या लगी है। ब्रह्महत्या मैं ही हूँ, यद्यपि मैंने उसे पकड़ रखा था, तथापि इस तीर्थ के प्रभाव से वे मुझसे छूट गया है। यहाँ नर्मदा से आधे कोस के अंदर ब्रह्महत्या का प्रवेश नहीं होता। अतः तुम जाओ, कंठ को शीघ्र ही यहाँ भेज दो। सेवक ने लौटकर राजा से सब वृत्तांत कह सुनाया। उसकी बात सुनकर राजा कंठ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब सेवक ने कहा, नाथ, अब पहले के शुभाशुभ के विषय में इतना शोक क्यों करते हैं। उसने उत्तर दिया, मैं यही भगवान सोमनाथ के समीप प्राण त्याग करूंगा। तदंतर राजा ने संगम के पापनाशक जल में स्नान किया, भक्ति पूर्वक भगवान सोमनाथ की पूजा की और 3 बार उनकी परिक्रमा करके प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश किया। उस समय वे मन ही मन पीताम्बर और महान मुकुट धारण करने वाले भगवान विष्णु का ध्यान कर रहा था तथा ये प्रार्थना करता था कि श्रीहरि के ध्यान से मेरी उत्तम गति हो। उस समय उसके ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा हुई। यह अनुपम आश्चर्य देखकर कंठ के सेवकों ने भी एक दूसरे की ओर दृष्टिपात किया और भगवान गदाधर का ध्यान करते हुए उन्होंने उसी अग्नि में अपने शरीर की भी आहुति दे दी। तब वे सब के सब दिव्य विमान पर आरूढ़ हो स्वर्गलोक को चले गए। युधिष्ठिर, भगवान सोमनाथ का ऐसा ही प्रभाव है। अष्टमी और चतुर्दशी को शुभ दिन में सप्तमी और विशेष शुक्ल पक्ष में सप्तमी तथा रविवार का योग होने पर मनुष्य उपवास करके भक्ति भाव से रात्रि में जागरण करे, भगवान शिव को स्नान कराकर उनके श्री विग्रह में चंदन का लेप करे और पुष्प धूप आदि देकर घी से दीपक जलाए। फिर दूसरे दिन अष्टमी युक्त सोमवार को प्रातः काल क्रोध को जीतने वाले, निंदा से दूर रहने वाले, सर्वांग सुंदर, शांत, अपनी पत्नी का पालन करने वाले, गायत्री जप परायण तथा कुकर्म रहित ब्राह्मण का पूजन करे। ऐसा करने से वे भगवान शिव के लोक में जाता है। राजेंद्र, तदंतर नर्मदा के दक्षिण तट पर पुतकेश्वर नामक उत्तम तीर्थ में जाए। वे सब पापों का नाश करने वाला है। वहां लोगों के हित की कामना से भगवान शिव की स्थापना की गई है। युधिष्ठिर, जो मनुष्य वहां भगवान शिव की पूजा करता है वे सब मनोरथों को प्राप्त होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को जो मनुष्य महाकाल का पूजन करते हैं वे कभी यमलोक में नहीं जाते। नर्मदा के उत्तर तट पर उत्तम वैष्णव तीर्थ है जो जलशाई के नाम से इस भूतल पर विख्यात है। पूर्व काल में नलमेघ नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा भारी दैत्य था। उसने सब देवताओं को जीतकर उनका राज्य छीन लिया।
नलमेघ के भय से इंद्र आदि सब देवता सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मलोक में गए और भांति भांति के स्तोत्रों द्वारा ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, भगवान विष्णु के बिना वे दैत्य दूसरे से नहीं जीता जा सकता। ये सुनकर संपूर्ण देवताओं ने श्री विष्णु का स्तवन किया। शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। देवताओं की ये स्तुति सुनकर भगवान जलशाई जाग उठे और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में बोले, ब्राह्मण, आपने समस्त देवताओं के साथ आकर मुझे किस लिए जगाया है? ब्रह्मा जी बोले, भगवान, हम लोग नलमेघ के भय से आपके धाम में आए हैं। पापी नलमेघ दूसरे किसी के हाथ से नहीं मारा जा सकता, केवल आपके ही हाथ से उस दुष्टात्मा की मृत्यु होगी। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, अपने अपने स्थान को जाओ, मैं उस महाबली दैत्य का वध कर दूंगा। तदंतर भगवान जनार्दन ने अपने हाथ में शंख चक्र गदा और शारंग धनुष लेकर गरुड़ पर सवार हो उस दानव का वध करने के लिए प्रस्थान किया। जगत के स्वामी श्री हरि गिरिराज हिमालय पर गए और उसके नगर के निकट पहुंचकर उन्होंने अपना 5 जन्य शंख बजाया। उसकी ध्वनि सुनकर नलमेघ को बड़ा ही क्रोध आया और वे अपने रथ पर आरूढ़ हो नगर से बाहर निकला। इतने में ही शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु पर उसकी दृष्टि पड़ी। तब नलमेघ बोला, दानवों, ये वही विष्णु है जिसने दानव धुंधुमार का वध किया है, इसे मार डालो। ऐसा कहकर दानव नलमेघ अपने बाणों से भगवान विष्णु पर आघात करने लगा, किंतु श्रीहरि ने उसके सभी बाण काट डाले और उस दानव पर दुगुने बाणों की बौछार की। तब दानव ने भी दूने से दूना करके विष्णु पर बाणों की वर्षा की। तब भगवान ने नारसिंह बाण चलाया। उसे देखकर नलमेघ शीघ्रता पूर्वक रथ से उतर गया और हाथ में तलवार लेकर भगवान को मारने के लिए दौड़ा। ये देख श्रीहरि ने अपना अमोघ चक्र लेकर उस दानव का मस्तक काट गिराया। तदंतर देवताओं ने भगवान विष्णु पर फूलों की वर्षा की। नलमेघ के मारे जाने पर देवगण अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान विष्णु नर्मदा के जल में ही लीन हो गए। तब से इस लोक में वे स्थान जलशाई तीर्थ कहलाता है। वे अनेक पापों का नाश करने वाला है। कुछ लोग उसे चक्र तीर्थ भी कहते हैं। युधिष्ठिर, भारतवर्ष में नर्मदा के तट पर ये तीर्थ प्रसिद्ध है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शुभ दिन में वहां जाकर जो मनुष्य काम और क्रोध से रहित हो शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान लक्ष्मीपति को स्नान कराते हैं तथा जो लोग मधु, दूध, घी और गुड़ मिले हुए जल से नहलाए जाते हुए श्री विष्णु का भक्तिभाव से दर्शन करते हैं, वे पाप रहित हो भगवान के देव दानव वंदित परमधाम को जाते हैं। जो श्रेष्ठ मानव वहां भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं, वे ब्रह्मत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो जलशाही भगवान जगत गुरु विष्णु की प्रदक्षिणा करते हैं, उनके द्वारा संपूर्ण जम्बूद्वीप की परिक्रमा हो जाती है। तदंतर निर्मल प्रातः काल होने पर यत्न पूर्वक पितरों का तर्पण करके पूज्य ब्राह्मणों के द्वारा श्राद्ध कराए। जो ब्राह्मण वेद का विद्वान नहीं है, मादक वस्तुओं के सेवन से उन्मुक्त रहता है, मित्र द्रोही, कृतघ्न और व्रतहीन है, उसे दान नहीं देना चाहिए। जो वेदांत को पढ़कर उसके तत्व को जानता हो, उसे गोदान देना चाहिए। जो सर्वांग सुंदर, पवित्र और प्रिय वचन बोलने वाला हो, ऐसे ही ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। राजन, सूर्यदेव की स्त्री प्रभा ने पूर्व काल में उग्र तपस्या के द्वारा भगवान शिव की आराधना की। वे उन्हीं के ध्यान में तत्पर हो 1 वर्ष तक केवल वायु पीकर रही। इससे संतुष्ट होकर महादेव जी ने प्रभा से कहा, बाले, तू क्यों कष्ट उठा रही है? अपने मनोरथ प्रकट कर। प्रभा बोली, शंभो, स्त्री के लिए पति के सिवा दूसरा कोई देवता नहीं। भले ही पति कभी पत्नी का पोषण ना करता हो, गुणवान हो या गुणहीन, धनवान हो या निर्धन, प्रेमी हो या द्वेष पात्र, किंतु स्त्री के लिए तो पति ही उसका देवता है। महेश्वर, मैं पति से सुख नहीं पा रही हूँ, इसलिए कलेश उठाती हूँ। महादेव जी ने कहा, देवी, तू मेरे प्रभाव से सूर्यदेव की प्रियतमा होगी। महादेव जी का वरदान पाकर प्रभा ने वहां उनकी स्थापना की और इस प्रकार बोले, भगवान, आप अपने अंश से ही यहाँ निवास करें और इस तीर्थ को प्रकाश में लाएं। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्रभा द्वारा स्थापित शिवलिंग ही प्रभासेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह संपूर्ण लोक में दुर्लभ है। माघ मास की सप्तमी को ये विशेष फलद होता है। जो उस तीर्थ में भक्ति से कन्यादान देता है अथवा कन्या के समान अवस्था वाले धनी एवं कुलीन ब्राह्मण को विवाह के लिए कन्या दिलाता है,
उसका पाप नष्ट हो जाता है। वहां कन्यादान करने वाला पुरुष सूर्यलोक का भेदन करके कल्याण में शिवलोक में जाता है। युधिष्ठिर, मनुष्य तभी तक भटकता है जब तक प्रभा तीर्थ में नहीं जाता। वहां जाने पर अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर वे उत्तम गति को पाता है। तदंतर नर्मदा के दक्षिण तट पर उत्तम मार्कंडेश्वर तीर्थ में जाए, जो देवताओं द्वारा वंदित, कल्याणमय तथा गोपनीय से भी गोपनीय है। उसकी स्थापना मैंने स्वयं ही की है। वे परम पवित्र तथा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। उसी तीर्थ में भगवान शंकर के प्रसाद से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। पांडुनंदन, जो वहां न्यान्य सूक्तों का चिंतन तथा वहां के जल में मंत्रों का जप करता है, वे घोर पाप राशि से मुक्त हो जाता है। जो अपनी पांचों इंद्रियों को वश में करके नर्मदा के दक्षिण तट पर बैठकर जल में भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त सूक्तों का जप करता है, वे मन, वाणी और क्रिया द्वारा होने वाले सब पापों से छुटकारा पाता है। ऐसा भगवान शिव ने कहा है। जो मार्कंडेश्वर तीर्थ में भक्ति पूर्वक पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ प्रलय काल तक तृप्त रहते हैं। जो वहां आंवला, वेर, बेल आदि फल, अक्षत और जल से प्रेतों का तर्पण करते हैं, उनके द्वारा तृप्त किए हुए वे प्रेत शुभ गति को प्राप्त होते हैं। राजेंद्र, उसके बाद नर्मदा के उत्तर तट पर यजवाट के मध्य में स्थित संघर्षण नामक तीर्थ में जाए, जो सब पापों का नाश करने वाला और भूतल में प्रसिद्ध है। वहां पूर्व काल में बलभद्र जी ने नर्मदा तट पर सब प्राणियों के उपकार के लिए तपस्या की थी। वहीं समीप में ही देवताओं तथा भगवती उमा के साथ भगवान शिव निवास करते हैं। जो मनुष्य वहां क्रोध और इंद्रियों को वश में रखकर शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भक्ति भाव से मंत्रोच्चारण पूर्वक भगवान शिव को स्नान कराता है तथा श्रद्धा भक्ति के साथ प्रेतों के लिए श्राद्ध एवं दान करता है, वे परम पद को प्राप्त होता है। तत्पश्चात मन में तेश्वर तीर्थ को जाए। वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य कभी यमलोक को नहीं देखता। वहां स्नान करके पवित्र चित हो मुनिभाव से रहने वाला जो मनुष्य उत्तम भक्ति पूर्वक उपवास करता है, उसे सहस्र गोदान का फल मिलता है। इसके बाद एरंडेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में एक महर्षि अत्रि के नाम से प्रसिद्ध है। उनकी पत्नी का नाम अनुसूया है। उनमें पत्नी के सभी सद्गुण मौजूद हैं। वे पतिव्रता, पति प्राणा और पति के हित करने में सदा संलग्न रहने वाली हैं। एक दिन वे दोनों श्रेष्ठ दंपत्ति अपराह्न काल में कहीं सुखपूर्वक बैठे थे। उस समय मुनिवर अत्रि ने कहा, प्रिय, चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में तुम जैसी पतिव्रता स्त्री दूसरी नहीं है। जो नारी अपने पति और पुत्र दोनों को प्रिय हो तथा सहृद जनों के हित में संलग्न रहने वाली हो, वे धन्य है। शास्त्रों का कथन है, पुत्र से मनुष्य पुण्य लोकों पर विजय पाता है, पुत्र से उसकी परम गति होती है। पृथ्वी पर पुत्र के सदृश कोई बंधु नहीं देखा जाता, जो कि घोर अस्पित्र वन में गिरते हुए पिता की रक्षा करता है। अकाल में, दीनता आदि में तथा बुढ़ापे में भी पुत्र पिता का पालन करता है। अनुसूया बोली, ब्राह्मण, पतिदेव, जो नारी पतिव्रता है, वे पति और पुत्र दोनों की वृद्धि करने वाली है तथा धर्म, अर्थ और काम तीनों की साधिका है, अतः वे सबके द्वारा पालन करने योग्य है। जप, तप, तीर्थ यात्रा, पुत्रेष्टि तथा मंत्र साधना आदि साधन पुत्र की प्राप्ति कराने वाले होते हैं, ऐसा सभी गुरुजन कहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पुत्र के लिए दुष्कर तपस्या करूं। अत्रि ने कहा, महाप्राज्ञ, तुम्हें साधुवाद है, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम पुत्र के लिए तपस्या करो। तब अनुसूया ने अपने पति को साष्टांग प्रणाम करके कहा, विप्रवर, आपके प्रसाद से मैं सिद्धि प्राप्त करूंगी। ऐसा कहकर अनुसूया नर्मदा नदी के तट पर गई, जो सोमनाथ के तुल्य महत्व रखने वाला था। नर्मदा के समीप 2 योजन तक वहां दोनों तट की भूमि बड़ी उत्तम है। नर्मदा के उत्तर तट पर पहुंचकर अनुसूया नियम पालन में संलग्न हुई। वे पत्ते चबाकर अथवा साग खाकर रहती और उत्तम स्तोत्रों द्वारा देवताओं की स्तुति करती। तब भगवान विष्णु, महादेव जी और ब्रह्मा जी एरंडी संगम में आए तथा ब्राह्मण का रूप धारण करके अनुसूया के आगे खड़े होकर मंत्रों का उच्चारण करने लगे। अनुसूया जी अर्घ्य देकर उठी और कहने लगी, आज मेरा जन्म सफल हुआ और आज मेरी तपस्या सफल हो गई। ऐसा कहकर उन्होंने परिक्रमा की और प्रणाम करके कहा, विप्रवरों, आज मैं दिव्य कंद, मूल और फल भोजन कराकर आप लोगों को तृप्त करूंगी। ब्राह्मण बोले, सुव्रते, तुम्हारे दर्शन से ही हम तृप्त हैं। बताओ, तुम किस लिए तप कर रही हो?
अनुसुईया ने कहा, ब्राह्मणों, तपस्या से स्वर्ग की सिद्धि होती है, तपस्या से उत्तम गति मिलती है और तपस्या से ही मनुष्य संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करता है। ब्राह्मण बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, वर मांगो। हम तीनों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, लोगों की दृष्टि में हमने अपने स्वरूप को छिपा रखा है। इतना कहकर उन्होंने अपने अपने स्वरूप का दर्शन कराया। वे कोटि कोटि सूर्य के समान कांतिमान दिखाई देने लगे। अनुसुईया ने कहा, यदि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हुए हैं तो इस समय मुझे यही वरदान दें कि मेरे पुत्र होकर उत्पन्न हो। तब भगवान विष्णु ने कहा, कल्याणी, मैं तुम्हें देवतुल्य पराक्रमी, पिता के समान गुणवान सौम्या जी और बहुश्रुत पुत्र देता हूँ। अनुसुईया ने कहा, भगवान, मैंने जैसी प्रार्थना की है उसके अनुकूल मनोवांछित वस्तु मुझे देनी चाहिए, उसके विपरीत नहीं करना चाहिए। तब तीनों देवता बोले, कल्याणी, हम तुम्हारे अयोनिज पुत्र होंगे, क्योंकि देवता गर्भ में निवास नहीं करते। इतना कहकर वे तीनों देवता चले गए। नर्मदा तट पर ये श्रेष्ठ वरदान पाकर अनुसुईया देवी महेंद्र पर्वत पर अपने पति के समीप गई। उन्हें देखकर अत्रि मुनि ने कहा, महाप्राज्ञ, धन्यवाद, तुमने वे दुर्लभ वरदान पाया है जो संपूर्ण स्त्रियों के लिए असाध्य है। अनुसुईया ने कहा, महर्षि, आपके प्रसाद से ही मुझे दुर्लभ वर की प्राप्ति हुई है। ऐसा कहकर हर्ष में भरी हुई महादेवी अनुसुईया ने अपने प्राण वल्लभ मुनि की ओर देखा और मुनि ने भी उस शुभ दर्शना पत्नी की ओर दृष्टिपात किया। परस्पर दर्शन से ही अत्रि के ललाट में एक शुभ ज्योतिर्मंडल प्रकट हुआ, जिसकी किरणें 9 सहस्र योजन तक फैली हुई थी। कदम्ब पुष्प के समान गोल आकार वाला ब्रह्मंडल त्रिविध परिधि मंडल में घिरा हुआ था। मंडल के मध्य भाग में दिव्य पुरुष रूपधारी देवेश्वर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जो स्वर्ण के समान कांतिमान और कोटि कोटि सूर्य के समान प्रभापुंज में व्याप्त थे। वे ही अनुसुईया के प्रथम पुत्र साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार चंद्रमा नाम से विख्यात हुए। इन्हीं को सोम भी कहते हैं। ये 16 कलाओं से संयुक्त हो माता पिता के श्रेष्ठ एवं प्रिय पुत्र हुए। इनकी कलाओं के नाम इस प्रकार है, प्रतिपद, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा 15वीं पूर्णमासी कही गई है। 16वीं कला का नाम अमावस्या है। वे चंद्रमा सूक्ष्म होकर 4 प्रकार के जीवों से युक्त संपूर्ण चराचर जगत को तृप्त करते हैं। आहुति में दिया हुआ द्रव्य चंद्रमा में ही स्थित होता है। अमावस्या के ये चंद्रमा जब वनस्पतियों में व्याप्त रहते हैं, उस समय जो मूढ़ मानव किसी वनस्पति को काटता है, वे दुख भोगता है और अपने किए हुए 1 वर्ष के पुण्य को भस्म करता है। इन दिव्य गुणों से विशिष्ट सोम रूपी ब्रह्मा जी अनुसुईया को आनंद प्रदान करने वाले प्रथम पुत्र हुए। उनके दूसरे पुत्र महाभाग दुर्वासा मुनि हैं, जो सृष्टि संहारकारी साक्षात महेश्वर के अवतार है। अनुसुईया जी के तीसरे पुत्र दत्तात्रेय के नाम से विख्यात हुए, जो जगन्नाथ साक्षात भगवान विष्णु के अवतार है। इस प्रकार ब्रह्मा और महादेव जी के साथ भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया। तभी से नर्मदा के उत्तर तट पर अनुसुईया जी के द्वारा प्रसिद्ध किया हुआ पुत्र प्राप्ति पद नामक तीर्थ है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। युधिष्ठिर, तदंतर सोवर्ण नामक उत्तम तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात और सब पापों का नाश करने वाला है। वहां संगम के समीप नर्मदा स्नान का अवसर दुर्लभ है। उस पुण्य क्षेत्र में वे पावन तीर्थ एक हाथ भूमि में ही स्थित है। उस स्वर्ण शिलिक में स्नान करके मनुष्य कल्याण में परम शांति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य उपवास करके जितेंद्रिय भाव से वहां शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्राद्ध करता है, वे अपनी कुल की 10 पूर्व पीढ़ियों का और 10 आने वाली पीढ़ियों का उद्धार करता है। इसके समीप करंडेश्वर नामक उत्तम तीर्थ है, जो नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित है। वे सब पापों को हरने वाला तथा सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला है। वहां से परम सुंदर सौभाग्यकरण नामक तीर्थ को जाएं, जो मनुष्यों के सब पापों का नाश करने वाला है। युधिष्ठिर, जो भाग्यहीन स्त्री या पुरुष वहां स्नान करके उमा महेश्वर का पूजन करते हैं, उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तृतीय तिथि को दिन रात उपवास करके जितेंद्रिय पुरुष स्वरूपवान सप्तनीक ब्राह्मण को निमंत्रित करे। आने पर पद में अर्घ्य आदि देने के पश्चात उन्हें सुगंधित पुष्पों की मालाओं से अलंकृत करे। फिर पुष्प देकर धूप की सुगंध से सुवासित करे। तत्पश्चात भक्ति भाव से खीर अथवा खिचड़ी भोजन कराए।
विधि पूर्वक भोजन कराकर ब्राह्मण दंपत्ति की परिक्रमा करें। फिर नर्मदा के जल में स्नान और दान करें। ऐसा करने वाली सौभाग्यवती स्त्री कभी पति वियोग को नहीं प्राप्त होती। तदंतर भांडार तीर्थ की यात्रा करें। महापूर्व काल में कुबेर ने तपस्या की थी, जिसे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए थे। उसके बाद परम उत्तम रोहिणी तीर्थ है। महाप्रलय के समय जब भयंकर एक कार्णव के जल में समस्त चराचर जगत का नाश हो गया, तब जल के भीतर शयन करने वाले देवाधिदेव भगवान विष्णु की नाभि से कर्णिका, केसर और दलों से युक्त एक महाकमल प्रकट हुआ, जो सूर्यमंडल के समान देदीप्यमान था। उस कमल में 4 मुखार बिंदों से सुशोभित ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और सोचने लगे कि मैं क्या करूं। इसी समय उनके शरीर से भगवान मरीचि प्रकट हुए। कुछ काल के बाद मरीचि से कश्यप उत्पन्न हुए। उन्हीं दिनों दक्ष प्रजापति के 50 कन्याएं हुई, जिनमें से 10 धर्म को और 13 कश्यप को ब्याह दी गई। 27 कन्याएं उन्होंने चंद्रमा को दी। उन कन्याओं में रोहिणी सबसे सुंदर और चंद्रमा के समान मुख वाली थी। रोहिणी सभी स्त्रियों को प्रिय लगती थी और पति को तो वे विशेष प्रिय लगती थी। उसने तपस्या करने का निश्चय करके नर्मदा जी के तट को प्रस्थान किया और वहां बड़ी कठोर तपस्या की। वे दीर्घ काल तक निरंतर महिषासुर मर्दिनी दुर्गा देवी की आराधना में लगी रही। प्रतिदिन नर्मदा के जल में स्नान करके उसने व्रत और नियमों का पालन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवती नारायणी ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, महाभागे, तुम अनुवासित वर मांगो। रोहिणी ने कहा, देवी, मैं अपनी सप्तनियों के बीच में सबसे अधिक पति की ही प्यारी हूँ। मेरी ये इच्छा शीघ्र पूर्ण हो, ऐसी कृपा करें। तब एवं वस्तु कहकर भगवती महालक्ष्मी भक्ति परायण देवताओं की स्तुति सुनती हुई वहां से अंतर ध्यान हो गई। तब से रोहिणी देवी चंद्रमा को अधिक प्रिय हुई और संपूर्ण लोगों को भी वे प्यारी लगने लगी। उस तीर्थ में जो स्त्री और पुरुष भक्ति पूर्वक स्नान करते हैं, उनमें से स्त्री अपने पति को तथा पति अपनी स्त्री को अधिक प्रिय होते हैं। तदंतर सब पापों का नाश करने वाले परम उत्तम चक्र तीर्थ में जाएं, जो सेनापुर के नाम से विख्यात है। यही देवाधिदेव चक्रधारी भगवान विष्णु ने स्वामी कार्तिकेय का सेनापति के पद पर अभिषेक किया था। जो क्रोध को जीतकर भगवान विष्णु के प्रिय चक्रतीर्थ में जाता है, वे पापों से मुक्त होता है और भयंकर यमराज को नहीं देखता है। वहां रात्रि में जागरण करके भगवान विष्णु के लिए दीपदान करें, एकाग्रचित होकर उन्हीं की कथा वार्ता सुने। जो उस तीर्थ में भीम व्रत, प्राग, प्रच, चंद्रायण, रात्र आदि का अनुष्ठान करता है, वे अंत में वैतरणी नदी को तर जाता है और दिन रात चलते हुए भीम चक्र, कूट, शालमली आदि नरकों की यातना कभी नहीं देखता है। महाबाहो, इस प्रकार लोक पावनी नर्मदा तीनों लोगों के लिए पूजनीय है। उनका अनुपम महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया है। महाभाग, इसे भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस खंड के आदि, मध्य और अंत में नर्मदा नदी का उत्तम महात्म्य बताया गया। जो कोई भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य जितेंद्रिय भाव से इस अनुपम महात्म्य को सुनकर दान करता है, उसके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। धूप, दीप और चंदन आदि से पुस्तक की पूजा करके इसका दान करना चाहिए। ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। इस महात्म्य के श्रवण और दान से नर्मदा देवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। प्रत्येक तीर्थ में पवित्र महात्म्य सुनकर दान करना चाहिए, तभी तीर्थ सेवन सफल होता है। इस प्रकार नर्मदा जी का महात्म्य सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने नर्मदा तटवर्ती तीर्थों की यात्रा की। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, महामुनि, किस व्रत या तप से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है? हम सुनना चाहते हैं, कृपा करके बताइए। सूत जी बोले, देवऋषि नारद ने यही बात भगवान कमलकांत से पूछी थी। उन्होंने जो उसका उत्तर दिया था, उसी को आप भी सुनिए। एक दिन दूसरों पर अनुग्रह करने वाले योगी नारद जी विविध लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। उन्होंने देखा यहाँ के सभी मनुष्य भांति भांति के दुखों से पीड़ित हैं और अपने अपने क्रम के फल स्वरूप विविध योनियों में जन्म लेकर कलेश पा रहे हैं। वे सोचने लगे, किस उपाय से इनका दुख निश्चित रूप से दूर हो सकता है। मन ही मन इस प्रकार सोचकर वे विष्णु लोक में गए और वहां जाकर उन्होंने शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी, वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण चतुर्भुज देव देवेश्वर भगवान नारायण को देखकर कुछ कहना चाहा। नारद जी बोले, अब मन और वाणी से अतीत अनंत शक्ति है।
आदि मध्य और अंत से रहित है, निर्गुण है, गुणात्मा है, सबके आदिभूत है और भक्तों के दुखों का नाश करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु ने नारद का स्तवन सुनकर उत्तर दिया। श्री भगवान बोले, महाभाग, तुम किस लिए यहाँ आए हो और तुम्हारे मन में क्या अभिलाषा है, बताओ, मैं तुम्हारी सब बातों का उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, मृत्यु लोक में मनुष्य पाप कर्म वश विविध योनियों में जन्म लेकर नाना प्रकार से कलेश पा रहे हैं और अपने अपने पापों का फल भोग रहे हैं। हे नाथ, उनके वे सारे क्लेश सहज में ही कैसे दूर हो सकते हैं? यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो वह उपाय बताइए, उसी को सुनने की मेरी इच्छा है। श्री भगवान ने कहा, वत्स, लोगों के प्रति अनुग्रह कामी होकर तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी, जिसके करने से मनुष्य मोह से मुक्त होता है, वे मैं तुमसे कह रहा हूँ, सुनो। एक अत्यंत पवित्र व्रत है जो स्वर्ग या पृथ्वी पर अति दुर्लभ है। मैं स्नेहवश, हे विप्र, आज उसी को प्रकट कर रहा हूँ। इस व्रत का नाम है सत्यनारायण व्रत। इसको भलीभांति विधान पूर्वक बतलाता हूँ। इस व्रत का सम्यक रूप से अनुष्ठान किए जाने पर इस लोक में सुख भोग कर मनुष्य परलोक में मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। भगवान की इस बात को सुनकर नारद जी ने फिर कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसकी क्या विधि है और किसने ये व्रत किया था तथा कब किया था, ये सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान बोले, इस व्रत से दुख शोक आदि का नाश होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है और ये व्रत सौभाग्य, संतति तथा सर्वत्र विजय प्रदान करता है। मनुष्य भक्ति श्रद्धा के साथ जिस किसी दिन ये व्रत कर सकता है, परंतु सत्यनारायण देव निशामुख अर्थात संध्या के समय पूजे जाने पर संतुष्ट होते हैं। धर्मपरायण मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ ये व्रत करे, भक्ति के द्वारा भोग लगाए। भोग उत्तम पदार्थों का होना चाहिए। भोग सवा के हिसाब से होना चाहिए। केला, घी, दूध, गेहूं, गेहूं का आटा, गेहूं का आटा ना मिलने पर चावल का आटा और चीनी अथवा गुड़ का भोग लगाना चाहिए। ये सभी चीजें परमाण में सवा के हिसाब से होनी चाहिए और सबको एकत्रित करके निवेदन करना चाहिए। तदंतर घर के लोगों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाकर अपने बंधु बांधवों के साथ भक्ति पूर्वक स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और भगवान के सामने नाचना और गाना चाहिए। इसके बाद स्तुति करके सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए घर जाना चाहिए। इस प्रकार करने पर मनुष्य को निश्चय ही मनोवांछित फल प्राप्त होगा। विशेषकर इस कलयुग में तो सत्यनारायण व्रत के अतिरिक्त पृथ्वी पर अभिष्ट सिद्धि का और कोई उपाय हो ही नहीं सकता। पूर्व काल में एक ब्राह्मण इस व्रत को करके कृत्य हो गए थे। अब उनकी कथा कहता हूँ। काशीपुर ग्राम में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वे भूख प्यास से व्याकुल होकर सदा पृथ्वी पर भटका करते थे। ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मण प्रिय भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर उनके पास आए और उन्होंने आदर के साथ पूछा, ब्राह्मण देवता, आप किस लिए अत्यंत दुखित होकर सारी पृथ्वी पर भटक रहे हैं? यदि आपकी अभिरुचि हो तो सारी बात मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, मैं बड़ा गरीब हूँ और भीख मांगने के लिए ही इस प्रकार भटकता रहता हूँ। आप कोई उपाय जानते हो तो हे प्रभु कृपा पूर्वक मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण विष्णु भगवान मनचाहा फल देते हैं। द्विजश्रेष्ठ, आप सत्यनारायण का उत्तम व्रत करें। मनुष्य इस व्रत को करके सब दुखों से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान बोले, वृद्ध बने हुए सत्यनारायण ब्राह्मण को आदर पूर्वक व्रत की पूरी विधि बताकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। तदंतर वे ब्राह्मण मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए घर पर चला गया। उन्होंने समझा कि नारायण ने ही मुझको ये व्रत बताया है, अतः मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। ब्राह्मण इसी सोच विचार में रहे। उनको रात्रि में नींद नहीं आई। प्रातः काल उठते ही मैं सत्यनारायण व्रत करूंगा, ये संकल्प करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए चले। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में प्रचुर द्रव्य की प्राप्ति हुई। उसके द्वारा उन्होंने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वे श्रेष्ठ ब्राह्मण समस्त दुखों से छूटकर संपूर्ण संपत्ति से संपन्न हो गए। तब से वे प्रति मास सत्यनारायण व्रत करने लगे। श्री भगवान ने कहा, वे उत्तम ब्राह्मण वृद्ध रूपधारी नारायण के द्वारा व्रत को जानकर सारे पापों से मुक्त हो गए और उन्होंने दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति की।
नारद जी, इस समय इस व्रत का पृथ्वी में प्रचार होगा, उसी समय मनुष्यों के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, नारायण ने महात्मा नारद को जैसा कहा था ठीक वैसा ही मैंने आप लोगों से कह दिया, अब और क्या कहूँ। ऋषियों ने पूछा, इसके बाद पृथ्वी पर इस व्रत का अनुष्ठान किस मनुष्य ने किया था? हे मुने, ये सब हम सुनना चाहते हैं। इस विषय में हमारे मन में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। सूत जी बोले, मुनियों, उसके बाद पृथ्वी पर किसने ये व्रत किया था सो सुनो। एक दिन वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ अपने वैभव के अनुरूप व्रत कर रहे थे। इसी समय वहां एक लकड़हारा आया। लकड़हारे ने लकड़ी बाहर रख दी और वे ब्राह्मण के घर के अंदर चला गया। उस समय वे प्यास से पीड़ित था। उन ब्राह्मण को कार्य में लगे देखकर प्रणाम करके उसने पूछा, महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, ये सत्यनारायण व्रत है। ये व्रत दुख दारिद्र्य का नाश करता है, सब प्रकार की इच्छित वस्तुओं को देता है और पुत्र पौत्रादि की वृद्धि करता है। इस व्रत के प्रभाव से ही धन धन्यादि महान समृद्धि से मेरा घर भर गया है। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर लकड़हारे को बड़ा हर्ष हुआ। वे जल पीकर और प्रसाद लेकर स्थिर मन से सत्यनारायण देव का चिंतन करता हुआ नगर में गया। उसने मन ही मन कहा कि आज लकड़ियों के बेचने पर जो कुछ मिलेगा उसी के द्वारा मैं सत्यदेव का उत्तम व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में विचार कर वे लकड़ियों के बोझ को सर पर उठाकर नगर में धनिये के रमणीय स्थान में पहुंचा। आज लकड़हारे को लकड़ियों का दूना मूल्य मिला। उसका हृदय प्रसन्न हो गया। वे पके हुए केले, चीनी, घी, दूध और गेहूं का आटा सब वस्तुएं सवाए हिसाब से लेकर घर पहुंचा। तदंतर बंधु बांधवों का निमंत्रण देकर उसने विधि पूर्वक व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वे लकड़हारा धन और पुत्र से संपन्न हो गया तथा एहलोक में सुख भोगकर अंत में सत्यपुर को प्राप्त हुआ। एक घटना और कहता हूँ, सुनो। पूर्व काल में उल्का मुख नाम एक जितेंद्रिय सत्यवादी प्रबल पराक्रमी राजा थे। वे बुद्धिमान राजा प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाते और धन देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करते। उनकी पत्नी का नाम था भद्रशिला। वे सरोज वदना, प्रमुग्धा और पति परायणा सती थी। राजा रानी के साथ समुद्र के तीर पर जाकर सत्यनारायण व्रत किया करते थे। एक दिन जब राजा व्रत कर रहे थे, एक साधु नामक वणिक वहां आया। वे व्यापार के लिए नाना प्रकार के रत्नादि पदार्थों को नौका में भरकर लाया था। वणिक समुद्र के किनारे नाव को खड़ी करके तट के ऊपर आया और व्रत करते हुए राजा को देखकर उसने विनय पूर्वक पूछा, राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या अनुष्ठान कर रहे हैं? इस समय मेरी इसे जानने की इच्छा है, अतएव आप समझाकर कहें। राजा बोले, साधु, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ अतुलनीय तेज युक्त भगवान विष्णु की पूजा कर रहा हूँ। मेरा ये व्रत पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति के लिए है। तदंतर साधु ने राजा को आदर पूर्वक प्रणाम करके कहा, राजन, इस व्रत की सांगोपांग विधि आप मुझे भी बताएं, क्योंकि मैं भी ये व्रत करूंगा। मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत से मुझे निश्चय ही संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वणिक ने उन राजा से व्रत की विधि अच्छी तरह पूछकर वहां से प्रस्थान किया और अपने वाणिज्य का काम पूरा करके वे आनंद के साथ घर लौट आया। कुछ ही दिनों के बाद उसकी पतिव्रता पत्नी गर्भवती हुई और समय पर उसने एक अति सुंदरी कन्या को जन्म दिया। कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। वणिक ने उसका जात कर्मादि संस्कार करवाकर उसका नाम रखा कलावती। तदंतर वाणिक पत्नी लीलावती ने मधुर वचन में पति से कहा, स्वामी, आपने पूर्व में जो सत्यनारायण व्रत करने की प्रतिज्ञा की थी उसे अब पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु ने उत्तर दिया, प्रिय, मैं कलावती के विवाह के समय सत्यनारायण का व्रत करूंगा। पत्नी को इस प्रकार आश्वासन देकर साधु वणिक समुद्र के तट की ओर चला गया। इधर पिता के घर में कलावती बढ़ने लगी। इसके बाद धर्म के जानने वाले पिता ने जब अपनी पुत्री को विवाह के योग्य देखा, तब अपने बंधु बांधवों से परामर्श करके साधु ने वर ढूंढने के लिए दूत को भेजा। दूत साधु का आदेश पाकर कांचन नगर गया और वहां कलावती के योग्य एक उत्तम वर की खोज करके वहां से उस वणिक पुत्र को साथ लेकर घर लौट आया। साधु वणिक उस सुंदर और सद्गुणी वणिक कुमार को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी जाति बंधुओं के साथ मिलकर प्रसन्नता पूर्वक यथाविधि अपनी कन्या को उसको अर्पण कर दिया। दुर्भाग्यवश कलावती के विवाह के समय भी वणिक उस उत्तम व्रत की बात को भूल गया।
इससे भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ दिनों के बाद वे व्यापार में निपुण वणिक अपने श्रीमान जमाता को साथ लेकर व्यापार के लिए बाहर गया और राजा चंद्रकेतु के राज्य में समुद्र के समीप रमणीय रतनसार नगर में जा पहुंचा। वहां एक पुरी बनाकर वे अपना व्यापार करने लगा। उसी समय प्रभु सत्यनारायण ने साधु को मिथ्यावादी जानकर उसे शाप देते हुए कहा, आज से कुछ ही दिनों में यही तुम दुख को प्राप्त होगे। इधर उसी दिन एक चोर ने राजमहल में धन चुराया। चोर धन को लेकर साधु के मकान के बगल के रास्ते में जा रहा था। उसने घूमकर पीछे की ओर देखा। राजा के दूत उसका पीछा कर रहे थे। वे डर गया और चुराए हुए धन को वहीं छोड़कर जल्दी से भाग निकला। दूतों ने आकर देखा, साधु वणिक के घर के पास राजा का धन पड़ा है। तब उन्होंने जमाता के साथ साधु को पकड़ लिया और उन्हें बांधकर प्रसन्न मन से तुरंत राजा के समीप ले गए और बोले, प्रभु, दोनों चोर पकड़कर आ गए हैं, इनको देखिए और आज्ञा दीजिए कि क्या किया जाए। तत्पश्चात राजा की आज्ञा से दूतों ने दोनों वणिकों को अच्छी तरह बांधकर बड़ी कठिन कारागार में डाल दिया। उस समय उनके संबंध में कोई भी विचार नहीं किया गया। उन दोनों ने बहुत कुछ कहा, परंतु सत्यनारायण देव की माया से किसी ने उनकी एक भी नहीं सुनी। इसके बाद राजा चंद्रकेतु ने उनकी सारी धन संपत्ति छीन ली। इधर सत्यदेव के शाप से घर में लीलावती और कलावती पर भी दुख आ पड़ा। घर में जो कुछ भी धन संपत्ति थी चोरों ने सारी चुरा ली। लीलावती मानसिक और शारीरिक व्याधि से तथा भूख प्यास से पीड़ित हो दाने दाने की चिंता में नगर में घर घर भटकने लगी। इस प्रकार कलावती भी प्रतिदिन अन्न के लिए भटकने लगी। एक दिन भूख से व्याकुल कलावती घर से निकलकर किसी ब्राह्मण के घर पहुंची। उसने देखा वहां सत्यनारायण का व्रत हो रहा है। वे वहां बैठ गई और कथा सुनकर उसने भगवान से मनोरथ पूर्ति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद प्रसाद लेकर उसी रात को वे अपने घर लौट आई। लीलावती ने कन्या को बहुत डांट कर कहा, बेटी, तू इतनी रात तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने उत्तर दिया, माता, ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत था, मैं उसी को देख रही थी। सत्यनारायण का व्रत मनोरथ पूर्ण करने वाला है। कन्या की ये बात सुनकर लीलावती व्रत करने को तैयार हुई और उस साध्वी साधु पत्नी ने अपने सहृद बंधुओं के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। मेरे स्वामी और जमाता शीघ्र घर लौट आए। सत्यनारायण देव से उसने बार बार ईश्वर के लिए प्रार्थना की और कहा, प्रभु, मेरे पति और दामाद का अपराध क्षमा कीजिए। वणिक पत्नी के व्रत से प्रभु सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और उन्होंने श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, सवेरा होते ही दोनों वणिकों को छोड़ देना और उनका जो धन छीना है उसे दोगुना करके उन्हें वापस देना, नहीं तो मैं राज्य, धन और पुत्र के साथ तुम्हारा विनाश कर दूंगा। राजा को इतना कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल होते ही राजा सभा में गए और स्वजनों के साथ वहां बैठकर उन्होंने दूतों को आज्ञा दी कि अभी जाकर दोनों बंदी महाजनों को तुरंत कैद से छोड़ दो। राजा की आज्ञा पाकर दूतों ने दोनों महाजनों को मुक्त कर दिया और उन्हें साथ लेकर विनय पूर्वक राजा से कहा, दोनों वणिकों की हथकड़ी बेड़ी खोलकर हम उन्हें यहाँ ले आए हैं। इसी समय उन दोनों के मन में पुरानी बात का स्मरण हुआ और भगवान सत्यनारायण की महिमा को याद करके वे विस्मय और भय से विवल हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया। राजा ने भी उनको देखकर आदर पूर्वक कहा, देवर, तुम्हें ये महान कष्ट भोगना पड़ा, अब तुम्हें कोई भय नहीं, तुम मुक्त हो, जाओ शौर करा लो। तदंतर श्रीमान राजा चंद्रकेतु ने सोने और रत्नों से बने हुए गहनों के द्वारा दोनों वणिकों को अलंकृत किया। बड़ी मीठी वाणी से उनको अति सुख पहुंचाया और छीने हुए धन से दोगुना धन देकर उनसे कहा, साधु, अपने घर जाओ। साधु ने राजा को प्रणाम करके कहा, आपकी कृपा से ही मैं घर जाने में समर्थ हो सका हूँ। उस समय साधु ने मंगलाचार करते हुए यात्रा की, ब्राह्मण को धन का दान दिया, अपने नगर की ओर दोनों चले। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर प्रभु सत्यनारायण ने दंडी के वेश में आकर पूछा, बताओ तो तुम्हारी नाव में क्या है? तो महाजन ने परमत से होकर बड़ी अवहेलना के साथ हंसी उड़ाते हुए कहा, दंडी, क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें रुपए चाहिए क्या? मेरी नाव में तो लत्ता पत्र भरे हैं। दंडी के वेश में आए हुए सत्यनारायण भगवान ने साधु के निष्ठुर वचन सुनकर कहा, तुम्हारे वचन सत्य हो। और ये कहकर वे तुरंत वहां से चल दिए। दंडी के कुछ दूर चले जाने पर साधु भी समुद्र के किनारे पहुंचा
और नित्य क्रिया आदि करके नाव पर गया तो देखा नाव में लत्ता पत्र ही भरे हैं। ये देखकर उसे बड़ा विस्मय हुआ और वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद चेत होने पर वे बड़ी चिंता में डूब गया। ससुर की ये दशा देखकर जमाता ने उनसे कहा, आप किस लिए शोक कर रहे हैं? ये सब दंडी के शाप का फल है। ये सब कुछ करने में समर्थ है, वे ही हरता करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम लोग उन्हीं की शरण ले तो हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। जमाता की ये बात सुनकर साधु दौड़कर दंडी के पास पहुंचा और उनके दर्शन करके भक्ति पूर्वक नमस्कार करके उनसे बोला, मैं बड़ा दुरात्मा हूँ। आपकी माया से मुग्ध होकर मैंने जो कुछ कह दिया है उसके लिए क्षमा करें। मैंने आपके सामने दुष्ट वाक्यों का प्रयोग किया। हे नाथ, मुझे इसके लिए क्षमा करें। क्षमा ही साधुओं का धन है। साधु तो दूसरों का उपकार करने में ही लगे रहते हैं। यूं कहकर शोक विकल वणिक बार बार प्रणाम करने लगा और रोने लगा। साधु वणिक को विलाप करते देखकर दंडी ने कहा, रो मत, मेरी बात सुनो। दुर्मते, तुम मेरा अपमान करके मेरी पूजा से विमुख हो गए थे। उसी के फलस्वरूप बार बार दुख को प्राप्त होते थे। भगवान के इस प्रकार के वचनों को सुनकर साधु ने भगवान की स्तुति की। साधु बोला, प्रभु, ब्रह्मादि स्वर्गवासी देवता आपकी माया से मोहित होकर आपके आश्चर्यमय रूप और गुणों को नहीं जान पाते। मैं भी आपकी माया से मुग्ध हूँ, अतएव आपको कैसे जान सकूंगा? आप प्रसन्न हो, मैं अपने वैभव के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पुत्र और वित्त दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। साधु के इस प्रकार के भक्ति युक्त वचनों को सुनकर भगवान जनार्दन परितुष्ट हो गए और साधु को मनचाहा वर देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर साधु ने नाव पर चढ़कर देखा, नाव रत्नों से भरी है। सत्यदेव की दया से मुझे वांछित फल मिल गया। यूं कहकर साधु ने अपने मित्रों के साथ विधिवत सत्यनारायण की पूजा की और बड़े हर्ष के साथ यात्रा आरंभ की। नौका बड़े वेग से चलने लगी। दोनों अपने देश में आ पहुंचे। साधु ने जमाता से कहा, बस वे देखो, मेरी पूरी दिखाई दे रही है। तत्पश्चात साधु ने अपने धन के रखवाले दूत को नगर में भेजा। दूत ने साधु की पत्नी लीलावती के समीप जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, आपके पति देव नाना प्रकार के धन रत्नों के साथ अपने जमाता और मित्रों के साथ घिरे हुए हैं। साध्वी वणिक पत्नी दूत के मुख से स्वामी और जमाता के आने का समाचार सुनकर बड़ी हर्षित हुई और सत्यदेव की पूजा करके उसने अपनी लड़की से कहा, मैं पति की अगवानी के लिए जाऊंगी, तुम भी तुरंत मेरे साथ चलो। माता की बात सुनकर कलावती ने सत्यनारायण का व्रत किया, परंतु प्रसाद लिए बिना ही वे पति के सामने चल पड़ी। इससे सत्यनारायण देव रुष्ट हो गए। धन रत्न और जवाई को लेकर नौका जल में अदृश्य हो गई। कलावती ने जब पति को नहीं देखा तब वे शोक से अत्यंत व्याकुल होकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। वे अपने पति और नाव के ना मिलने पर बहुत ही दुखी थी। कन्या की इस दशा को देखकर साधु बहुत डर गया। उसने सोचा, ये क्या आश्चर्य हो गया। नाव खेने वाली भी बड़ी चिंता करने लगे। ये सब देखकर पतिव्रता लीलावती अत्यंत दुख से विवल होकर विलाप करती हुई स्वामी से बोली, मैंने अभी अभी जवाई को देखा था। क्षण मात्र में ही नौका के साथ जमाता अदृश्य हो गए। अब वे कहीं नहीं दिख रहे। पता नहीं किस देवता ने उन्हें इस प्रकार हरण किया। अब क्या भगवान सत्यदेव के प्रभाव को नहीं जानते? लीलावती इस प्रकार कहकर विलाप करने लगी। उसी के साथ सारे बंधु बांधव भी रोने लगे। लीलावती अपनी कन्या को गोद में लेकर रुदन करने लगी। कन्या कलावती ने स्वामी को डूबा जानकर दुखित हृदय से पति की पादुका को लेकर सती होने का निश्चय किया। धर्म को जानने वाला साधु वणिक कन्या की ये स्थिति देखकर अपनी पत्नी के साथ शोक से अत्यंत व्याकुल हो उठा और उसने मन ही मन सोचा, निश्चय ही सत्यदेव की माया के द्वारा ही मेरे जमाता हरे गए हैं। मैं अपने वैभव के अनुसार भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। साधु ने वहां सब लोगों को बुलाकर ये बात कही और अपने मनोरथ व्यक्त करते हुए पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर बार बार भगवान सत्यदेव को प्रणाम करने लगा। इससे सत्यदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने आकाश से ही साधु के प्रति कहा, साधु, तुम्हारी कन्या मेरे भोग का तिरस्कार करके पति को देखने के लिए आ गई, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया। वे अब घर जाए, प्रसाद लेकर लौट कर आए, तब अवश्य उसे स्वामी का सुख प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। वणिक नंदिनी कलावती ने गगन मंडल से ये प्राणदान करने वाली वाणी सुनी और सुनकर तुरंत ही वे घर गई। वहां जाकर उसने प्रसाद लिया। तदंतर जब वे लौटकर आई तब अपने पति को, नाव को और समस्त बंधुओं को देखकर अत्यंत सुखी हुई। उसने पिता से कहा, पिताजी आइए हम लोग घर चले, अब देर क्यों कर रहे हैं? कन्या की इस बात को सुनकर वणिक प्रसन्न हो गया
और विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा करके धनरत्न और बंधुओं के साथ वे अपने घर पहुंचा। तदंतर प्रत्येक संक्रांति और पूर्णिमा को यथाविधि सत्यनारायण की पूजा करता हुआ वे श्लोक में सुखी होकर अंत में सत्यपुर को प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, एक उपाख्यान और सुनिए। पूर्व काल में वंशध्वज नामक एक प्रजा पालन में तत्पर राजा थे। उन्होंने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग किया था, इसलिए वे दुख को प्राप्त हुए। एक दिन राजा ने वन में जाकर विविध प्रकार के मृगों का शिकार किया। फिर जब विश्राम के लिए वे बरगद के वृक्ष के नीचे आए, तब उन्होंने देखा ग्वाले लोग बड़े संतुष्ट मन से मित्रों को साथ लेकर भक्ति पूर्वक सत्यनारायण देव की पूजा कर रहे हैं। राजा ने सत्यनारायण की पूजा होती देख पर घमंड के कारण ना तो वे वहां गए न प्रणाम किया। ग्वाले राजा की प्रसाद रखाए और पूजा की जगह आकर प्रसाद लेकर अपने घरों को चले गए। राजा ने प्रसाद नहीं लिया, इसलिए वे बड़े दुख में पड़े। उनके 100 पुत्र थे जो मारे गए, धन धन आदि समस्त संपत्ति नष्ट हो गई। तब उन्होंने सोचा, सत्यदेव ने ही मेरा सब ये नष्ट कर दिया है, इसलिए जिस स्थान पर ग्वाले पूजा कर रहे थे मैं वहां जाऊंगा। राजा ने मन ही मन ऐसा निश्चय किया और ग्वालों के पास जाकर उनके साथ भक्ति श्रद्धा पूर्वक यथाविधि सत्यदेव की पूजा की। तब सत्यदेव की कृपा से वे धन पुत्र आदि से संपन्न हो गए और इस लोक में सुख भोगकर अंत में विष्णुपुर में जा पहुंचे। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत का आचरण करता है, भक्ति मुक्ति दायिनी इस पवित्र कथा का श्रवण करता है, वे भगवान सत्यदेव के प्रभाव से, उनके प्रसाद से धन धन आदि समृद्धि को प्राप्त होता है। इसे दृढ़ धन बन जाता है और बंदी बंधन से छूट जाता है, भयभीत भय से छुटकारा पाता है और मनुष्य इस लोक में मनोवांछित फल को पाकर अंत में सत्यपुर में गमन करते हैं। ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, आप लोगों को मैंने श्री सत्यनारायण व्रत सुनाया। इस व्रत का आचरण करके मनुष्य सारे दुखों से छूट जाता है। विशेषत कलिकाल में सत्य पूजा महान फल देने वाली है। इन देव को कोई सत्यनारायण कहते हैं और कोई सत्यदेव कहते हैं। ये नाना रूप धारण करके सबके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। ये सनातन सत्यदेव कलयुग में सत्यव्रत के रूप में अवतीर्ण होंगे। श्रेष्ठ मुनियों, जो मनुष्य नित्य इसका पठन या श्रवण करता है, सत्यदेव के प्रसाद से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।